हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल बारी। तो आज के लेक्चर में समझने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स किस तरह से निकाल सकते हैं हम किसी भी एक नंबर का, आज ही हम सीखेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको कहूँगा कि आप पेंसिल और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आए तो आपसे आप नोट कर सकें और फिर दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकें कि कैसी चीज़ें आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12, तो आप क्या बताएंगे? तो उसको बताने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स देखो ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर मैंने दिया, जैसे इसमें मैंने 12 दे रखा है। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया ए। तो ऐसे नंबर आपको ढूंढने होते हैं जो इस नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, ए को अगर वो नंबर डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर, वो नंबर अगर इसको डिवाइड करेगा तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जो इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 12 लिया हुआ है, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जो 12 को डिवाइड करे और रिमाइंडर आ जाए 0। ठीक है, और ये नंबर लेना हम शुरू करते हैं 2 से। तो इसका मतलब है पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और करेंगे कहाँ तक? 12 तक। जितना बड़ा नंबर जहाँ तक होगा वहाँ तक हमसे डिवाइड करके चेक करते रहते हैं कि भाई ये कौन से नंबर्स हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर दे रहे हैं 0। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे शुरुआत करी है 2 से। ठीक है, तो शुरुआत इसकी 2 से ही होगी। ठीक है, राइट। तो 2 से शुरुआत करेंगे हम, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 12 का फैक्टर है। ठीक है ना, 2 जो 12 का फैक्टर है, तो इसमें हम आएंगे टिक। आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इसके बाद हम क्या आता है 2 के बाद 3, तो उससे चेक करेंगे कि क्या 3 कर पा रहा है डिवाइड 12 को। यस, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 0। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, फिट, सॉरी। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। इसका मतलब है आपका 3 भी क्या है? एक 12 का फैक्टर है। सही है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और देखें क्या और नंबर इसके बाद जो 4 आता है, क्या 4 12 का फैक्टर है? तो यस, तो ये भी 12 का फैक्टर है। क्योंकि ये 12 को कम्प्लीट डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 12 को 4 डिवाइड कर पा रहा है, तो 4 भी 12 का फैक्टर कहलाया जाएगा। अब अगर हम 5 चेक करें, तो 5 अगर 12 को डिवाइड करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। 0 तो नहीं आ रहा। तो क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई 5 जो है 12 का फैक्टर नहीं है। 5 जो है 12 का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। अभी तक हमने 2 देखा, 2 तो था, 3 भी था, 4 भी था, पर 5 नहीं है। तो ये भी 2, 3, 4 तो भी हमारे पास हैं आंसर में। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 6 से, तो 6 से भी रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है 6 भी यहाँ पे ऐड जाएगा, तो 6 भी इसका फैक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 7 से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 7 भी क्या है? 12 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे इसको 8 से, तो देखते हैं 8 भी जो है 12 का फैक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। तो इसलिए ये भी हमारा 12 का फैक्टर नहीं होगा। इसी तरीके से हम 12 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 12 को हमने 9 से डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर? 3 आया, 0 तो नहीं आया। इस तरीके से 9 भी जो है 12 का फैक्टर नहीं होगा। 10 से करते हैं, 10 भी नहीं आया। 11 से करते हैं, 11 भी नहीं आया। अब 12 से करेंगे तो 12 तो आ ही जाएगा, है ना, क्योंकि 12 तो होता ही है। तो हमारे पास नंबर जो निकल करके आए हैं वो आए हैं 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, और 1 जो है ऐसा नंबर है जो कि किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, नंबर 1 से, तो वो तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो 1 तो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। 1 देखो हमेशा किसी ना किसी, हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। 1 भी होगा और वो नंबर खुद भी होगा। देखो 12 था, 12 भी इसमें आया और 1 भी आया। मान लो आप इसमें मान लो 28 ले लेते अगर क्वेश्चन ले लेते हैं 28 का, तो 28 फैक्टर में आता ही और 1 भी आता ही। बाकी बीच में जो आते हैं वो तो आते ही। ठीक है ना, वो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा इसका, कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 6, 12, 4 एंड 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। पर देखो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, इतना सब कुछ करने के बाद हमारा आंसर निकल करके आ रहा है, और मान लीजिए नंबर तो 12 छोटा है। अगर आपने नंबर लिया 128, 125, तो कैसे करोगे फिर आप? इतने सारे डिवाइड करते चले जाओगे क्या आप? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 से डिवाइड करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक मेथड यहाँ पे पढ़ा है। मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे कि हमारा ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ठीक है, इस मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसकी मदद से हम सीखेंगे कैसे हम फैक्टर्स जल्दी निकाल सकते हैं किसी भी एक नंबर का। तो भी इससे पहले हमने क्या समझा, फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 0। समझ में आ गया ना? ऐसा नंबर हमें ढूंढने हैं जो उस नंबर को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर? 0 आए।
जैसे कि 12 को हमने डिवाइड करा था 12 से, तो रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब है 12 का फैक्टर है। ठीक है, तो ये उसका बेसिक मीनिंग है। अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम इसे जल्दी निकाल सकते हैं, तो देखते हैं। तो हमें इसमें क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, इसमें हमें यूज़ करने पड़ेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे जैसे 5 जो है इसमें प्राइम नंबर है, तो 5 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 5 जो है सिर्फ और सिर्फ खुद से, यानी कि 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 5 और 5 से ही डिवाइड हो पाएगा और 1 से डिवाइड हो पाएगा, तब जा करके वो रिमाइंडर 0 देगा। बाकी किसी और नंबर से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो वो 0 नहीं देगा रिमाइंडर। जैसे कि मान लो आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 के टेबल 5 तो नहीं आता, 4 आता है, यहाँ 4 आएगा, कितने से आता है 2 सा, तो यहाँ आएगा रिमाइंडर, यहाँ सॉरी, और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा रिमाइंडर आपका 5 - 4 1। तो 5 जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड हो पाएगा और 1 से डिवाइड हो पाएगा, इस वजह से 5 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो पाते हैं। ठीक है, खुद से और 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर लिखे हुए हैं कुछ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और भी होते हैं। ठीक है, पर अभी हमारा काम इतनों से हो जाता है वैसे, तो इसलिए हम इन्हीं से शुरू करते हैं अपने इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पे इस तरीके से, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और यहाँ पे बाकी सारी लाइन भी खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल पूछा गया था फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12, तो उस 12 नंबर को हम लिखेंगे यहाँ इस जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, तो 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 12 लिखने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि 12 क्या 2 के टेबल में आता है। शुरुआत इसकी करनी है 2 से, 3 से नहीं करनी, 5 से नहीं करनी, 7 से नहीं करनी, 2 से करनी है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो उसके बाद हम 3 से चेक करते हैं, 5 से चेक करते हैं। ठीक है, तो बताओ आप, क्या 2 के टेबल में 12 आता है? आता है ना। अब अगर आपको नहीं पता कि आता है कि नहीं आता, मान लीजिए एक बड़ा नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे 128 लिखा आता, यहाँ पे अगर 12 की जगह अगर 128 लिखा होता, 128, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करते, इसको सिंपली डिवाइड कर लेते 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड करके आता 0 रिमाइंडर, तो उसका मतलब उसके टेबल में वो आता है। जैसे कि आप उसको डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो 2 के टेबल में 12 आता है, यस, कितने था 6 था, और माइनस करेंगे आ जाएगा 0, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 8, 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो ये 8 भी आ जाएगा आपका, कितने था 4 जा, तो आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आपको कंफर्म हो जाता है कि वो नंबर उसके टेबल में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 120 अगर यहाँ पे लिखा होता, मैं बोल रहा हूँ अगर लिखा होता तो आपको कैसे चेक करना होता, 2 का टेबल से डिवाइड करके चेक करना होता। तो 2 का टेबल में 128 आ रहा है, पर कितने जा आ रहा है 64 जा, तो इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, कैसे देखो अभी, जैसे आपने यहाँ पे चेक करा कि ये 2 के टेबल में 12 आता है, कितना सा आता है 6 आता है, आपको पता होगा, है ना। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे पुट करना होता है 2, जिसके टेबल में वो आता है उसको यहाँ पुट करते हैं, और जिस कितने जा आता है, कितना आता है 6 जा, तो यहाँ पे अभी हम रखेंगे 6, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2, और कितने जा आता है 6 जा, तो जितने जा आता है वो इसके नीचे आ जाता है 12 के नीचे, तो 12 चेंज होकर के अब बन गया हमारा 6। ठीक है, तो हमारा 12 चेंज होकर के क्या हो गया 6। तो हम चेक करेंगे 6 को कि क्या 6 आता है 2 के टेबल में, तो अगर 6 2 के टेबल में आता है तो बताइए कितने जा आता है, कितना ज़्यादा आता है 2 के 6, 3 ज़्यादा आता है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, और क्योंकि वो 2 के 12 में आता है तो यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे हम 3, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। अब हम चेक करेंगे 3 को, क्या 3 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता, पक्का नहीं आता। ठीक है, तो अब हम 2 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में तो नहीं आता, पक्का हो गया। अब हम चेक करेंगे इसको 3 से, तो 3 के टेबल में 3 तो आता है 1 सा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, जो भी नंबर जिसके टेबल में आता है वो यहाँ पे आता है, और कितने ज़्यादा आता है वो इस जगह लिखते हैं हम। जैसे कि 12 के टेबल में 2 के टेबल में 12 आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था, और कितने ज़्यादा आता है यहाँ पे 6 लिखा था। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इस पूरे चीज़ को सर्कल कर लेना पड़ता है, और सर्कल करने के बाद आपको देखना पड़ता है यहाँ पे कितने नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, 3 भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ये सारे नंबर तो फैक्टर्स हैं ही, बट बाकी और भी होते हैं, वो बताऊंगा कैसे। देखो, तो पहले इनको हम लिख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर, लिख दिया फैक्टर्स, सॉरी, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 3 1 6 और 12। ठीक है, अब
यहाँ से हमारा काम क्या होता है, जो इस तरफ के नंबर हमारे लिखे हुए हैं 2 2 3, इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड में ऐसे करके 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहाँ से हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सा डिफरेंट नंबर है हमारे। तो बताओ कौन सा डिफरेंट नंबर है हमारे इनमें। जो डिफरेंट नंबर मतलब जैसे कि 1 और 3 आपस में क्या डिफरेंट है, और 1 और 1 क्या है आपस में सेम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 2 और 3, तो 2 और 2 तो सेम नंबर है, बट 2 3 क्या है डिफरेंट नंबर है। तो डिफरेंट नंबर जो होते हैं उनको हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 2 और 3 डिफरेंट नंबर है, तो 2 को हम ऐसे चूज कर लेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले नंबर से, और उसके बाद में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस पूरे पूरे पेयर से। जैसे देखो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ कैमरा, देखो इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, इस वाले 2 को पकड़ेंगे क्योंकि एक डिफरेंट नंबर है, यानी डिफरेंट का मतलब अलग है, मतलब बाकियों से अलग है, ठीक है। 2 2 सेम तो है, बस उसमें से मैंने एक नंबर चूज कर लिया 2। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो 4 भी एक क्या है 12 का फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, तो ये इससे निकाला हमने, ठीक है। और फिर आप इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे पूरे ब्रैकेट से। तो 2 3 से कितना होता है, 2 3 से होता है 6, और फिर ये ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 हो जाए कितना हो जाएगा आपका 12। तो 12 भी एक फैक्टर है 12 का। तो हमने 12 तो पहले लिख ही रखा है, तो उसका काम तो है ना, लेकिन हमने 4 नहीं लिखा था, तो हम 4 लिख लेंगे यहाँ से निकाल करके, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे 3 से जा करके, तो 2 का काम तो हमारा हो गया। अब एक दूसरा जो डिफरेंट नंबर है वो है हमारा 3। अब हम चेक करेंगे 3 से जाके क्या, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 को, तो 3 जो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, लिख रखा है पहले से, तो कोई नया नंबर तो मिला नहीं। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो हम एक नंबर को बेसिकली यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो नंबर अलग है बाकियों से, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले वाले नंबर से, फिर उसके कॉम्बिनेशन से, फिर अलग अगले कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पूरे ब्रैकेट से, तो कितना होता है 2 2 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, कितना जाएगा आपका 12। तो 12 लिख रखा है पहले सामने। जो नया नंबर हमको यहाँ से मिला है वो है हमारा 4, तो उसको भी हम यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर निकल करके आ गया ओवरऑल वो आ गया 2 3 1 6 12 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फैक्टर निकाल लिया 12 के। वहां से भी हमने फैक्टर निकाले थे, वो भी इसी वही सेम आंसर आया था, इससे भी सेम आंसर आया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, अलग अगला क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है अभी के अभी, ठीक है ना, क्योंकि आपने सीख लिया है। तो 18 के फैक्टर निकालेंगे कैसे हम। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे दो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है ना, क्योंकि इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको पहले सबसे पहले 2 से। तो 2 के 18 आता है, ये तो पता होगा आपको, आधा है कितने था 9 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9। आप चेक करेंगे इसको 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 9 आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। तो 9 तो नहीं आता, 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है, तो इसलिए हम 2 से अब नहीं करेंगे इसे। अब हम चेक करेंगे 3 से। बताओ अब 3 में 9 आता है, तो 3 में 9 आता है, कितने से आता है 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितने से आता है 3 के में 9 आता है 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 2 के में 3 भी नहीं आता, इसको भी हम चेक करेंगे पहले 2 से। तो 2 के में 3 नहीं आता, तो इसको भी हम कर लेंगे 3 से। 3 के में आता है, तो 3 आ जाएगा 3 1 से। तो हमारे पास फैक्टर निकल करके जो आ गए वो आ गए हमारे 1 2 3 9 18। इस सर्कल से तो हमारे पास ये फैक्टर निकल करके आ गए, इस वाले सर्कल से, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे भी सर्कल किया, इस सर्कल से तुम्हें ये वाला नंबर मिल गए 1 2 3 9 और 18। पर अभी हमें और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पूरे ब्रैकेट को पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। और डिफरेंट नंबर कौन कौन से हैं इसमें हमारे 2 और 3, तो बस 2 और 3 को हम यहाँ से लेकर के उसको अलग अलग बार मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 भी ऐड होगा क्योंकि 6 पहले तो नहीं था, तो 6 भी क्या है फैक्टर है 18 का जो हमने यहाँ से निकाला। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पूरे ब्रैकेट से, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9 से, कितना हो जाएगा 18 तो पहले से है, ठीक है। इसी तरीके से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उधर 6 आ जाएगा, है ना। पहले अब अगली बार हम इस नंबर को पकड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, वो कितना आ जाएगा 9, वो तो पहले से लिखा हुआ है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी 3 को इस पूरे पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। वो कितना आ जाएगा 3 इंटू, ये कितना है 2 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 3 18, पहले से लिखा हुआ है। तो हमें जो नया नंबर मिला वो मिला 6, तुमने लिख लिया, फैक्टर निकल करके आ गए इसके 1 2 3 9 18 और 6। समझ में आ गया होगा आपको। पहले हम क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, उसके बाद हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये 2 के 12 में आता है कि नहीं आता।
नहीं आता तो आगे बढ़ रहे हैं 3 से, 3 से नहीं आता तो बढ़ेंगे आगे 5 पे, 5 से नहीं आता तो आगे बढ़ेंगे 7 से। इस तरह से हम चेक करते हुए जाएंगे। उसके बाद में जब 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे अपना काम, ठीक है। 1 आते ही यहाँ पे काम अपना हमारा स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में जो नंबर सर्कल के अंदर आ रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो तो फैक्टर्स होंगे बट कुछ फैक्टर्स हमें हमारे निकालने रह जाएंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लिख करके इस तरीके से 2 × 3 × 3, और फिर जो नंबर डिफरेंट होंगे उनको हम चूज़ करेंगे और उससे फिर हम मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ 2 था तो हमने पहले 2 को चूज़ कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करा पहले 3 से, फिर पूरे मल्टीप्लाई करा इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और होप करता हूँ कि आप सीख गए होंगे अब, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए कुछ सवाल हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ ये सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो हमने पूरी तरीके से फैक्टर सीख लिया है। आपको जा करके इसे दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो उनको, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से लेक्चर भी देख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। कोई चीज़ हमें ज़रूरी नहीं है पहली बार में समझ में आ जाए, सेकेंड टाइम में भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।